नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल दिल दिल्ली देश। मैं हूं सुधीर राघव। विज्ञान और इतिहास से जुड़े कुछ तथ्यों और कुछ प्रश्नों के साथ एक बार फिर आपके सम्मुख हूं। मगर इस वीडियो को देखते हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अपनी कोई राय बनाइएगा। कोई भी पूर्वाग्रह इस संबंध में आपको गलत संदेश दे सकता है, इसलिए पूरे इत्मीनान से और धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और मित्रों के साथ लिंक शेयर करें। इसके अलावा ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें, आप बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि हम कोई भी वीडियो तैयार करने से पहले उस पर पूरा शोध करते हैं, जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। इसलिए हमारे वीडियो अक्सर नियमित नहीं होते। विषयों का चयन और उससे जुड़ी जानकारियाँ एकत्र करने के बाद ही हम अपना वीडियो तैयार करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही खास विषय पर और बहुत ही रोचक विषय पर आपसे जानकारियाँ साझा करने जा रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से कुछ ऐसे संकेत हमने पाए हैं कि भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे सीता माता को लेने के लिए, उसी दौरान भारत और लंका के बीच स्थित समुद्र में कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे कि कोई ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। इस तरह के संकेत हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलते हैं। हालांकि ये सारी कथाएं बड़े रूपक के तौर पर आती हैं, लेकिन घटनाक्रम ऐसे हैं जो ये संकेत देते हैं, पर्याप्त संकेत देते हैं कि उस दौरान समुद्र के भीतर कुछ अवश्य हुआ था जिसने लंका वासियों का, रावण का मनोबल तोड़ दिया था। और समुद्र में हुए विस्फोट से निकले ज्वालामुखी लावा का इस्तेमाल ही क्या भगवान राम की सेना ने, प्रभु राम की सेना ने सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। इस तरह के संकेत भी मिलते हैं कि राम सेतु पर जो निर्माण हुआ वह तैरते हुए पत्थरों से, यानी जो उसके लावा के ठंडा होने से पानी पर जो बने थे उनसे होने का संकेत मिलता है। लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं, विज्ञान के पन्नों को खंगालते हैं, तो हम रामायण काल को निर्धारित करने के लिए ये पता लगाने की कोशिश की हमारी टीम ने कि ज्वालामुखी विस्फोट कब हुआ था समुद्र में भारत और श्रीलंका के बीच में। जो इस इलाके में जो सबसे नवीनतम ज्वालामुखी विस्फोट है वो 14वीं सदी का है। उस दौरान रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिससे कच्चा तिबू नामक द्वीप बना है। मगर रामायण इतनी नई नहीं है, इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं हमारे पास। हम अगर वाल्मीकि रामायण को एक बार के लिए छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उसका काल पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, तो हमारे पास दक्षिण की और रामायणें हैं, जैसे कंब की रामायण है, वो भी 12वीं सदी की है। तो ये कहना कि रामायण का काल या रामायण जो है 14वीं सदी की है, क्योंकि कच्चा तिबू द्वीप में ज्वालामुखी है, घटनाक्रम हमें मिलता है, ये तो विज्ञान सम्मत है कि 14वीं सदी में इस समुद्र में एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिससे एक नया द्वीप बना जिसे कच्चा तिबू कहा जाता है। अगर हम जब खंगालते हैं कि इससे पहले कौन से ज्वालामुखी विस्फोट इस क्षेत्र में हुए हैं, तो स्थिति थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो साक्ष्य मिलते हैं वो अरबों साल पहले के हैं, धरती के जन्म के समय के कुछ समय बाद के हैं, जिनसे कुछ पहाड़ियाँ श्रीलंका में मौजूद है, सिगरिया की पहाड़ियाँ, जिसे रावण की लंका भी कहा जाता है या होने का दावा किया जाता है। वो सिगरिया की पहाड़ी जिस ज्वालामुखी लावा से बनी है वो अरबों साल पहले का ज्वालामुखी विस्फोट था। इसके बीच में कब ज्वालामुखी, उसके बाद में कब ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, आज से 4000 साल पहले या 3000 साल पहले, इसके लिए अध्ययन की ज़रूरत है।
ये अफसोस की बात है कि पूरे यूरोप में या पश्चिम में ईसा मसीह से जुड़ी चीज़ें, इब्राहिम से जुड़ी चीज़ें या मूसा से जुड़ी चीज़ों को लेकर यूनिवर्सिटियाँ, संस्थान लगातार शोध करते रहते हैं, मगर भारत में अपने इतिहास को जानने की ऐसी रुचि या ऐसी जिजीविषा नहीं दिखती है, ना शिक्षण संस्थानों में दिखती है, उच्च शिक्षण संस्थानों में, ना यूनिवर्सिटियों में इस तरह के शोध बहुत ज़्यादा दिखते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म ग्रंथों की, जो ये संकेत देते हैं कि कोई ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र में हुआ था रामायण काल में। तो इसके लिए वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का एक श्लोक है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है जो समुद्र में अग्नि धधकने का वर्णन करता है, खासकर तब जब राम समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं अपनी सेना को लेकर और वो रास्ता तलाश रहे हैं लंका जाने का, ताकि अपनी पूरी वानर सेना को लंका ले जाया जा सके। और यह वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण की युद्ध कांड में। रामचरितमानस में यही वर्णन आपको सुंदरकांड में ही मिल जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पहले पटाक्षेप हो जाता है, और जब समुद्र दहन की जो बात है, समुद्र में अग्नि उठने की जो बात है, वो युद्ध कांड में आती है वाल्मीकि रामायण के। तो वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है जो हमने जुटाया है, वो कहता है कि आसीद वेलामी वेलायाम अग्नि ऋद्विग रिव स्थित नाग्नि रिभिरा सिदा रिभिघनार अग्निर अग्नि वोदकम। अर्थात जब भगवान राम ने अग्नि अस्त्र से समुद्र को सुखाने का प्रयास किया तो जल और अग्नि के बीच एक बड़ी ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। आग पानी से नहीं बुझ रही थी और आग से पानी नहीं सूख रहा था। तो ये संकेत बताता है कि उस दौरान समुद्र में कुछ तो हुआ था, कोई ज्वाला तो निकली थी। क्या ये ज्वालामुखी विस्फोट था? ज्वालामुखी विस्फोट इसलिए क्योंकि अग्नि से पानी नहीं सूख रहा था, बल्कि और लावा निकल कर आ रहा था, और ना पानी से अग्नि बुझ रही थी क्योंकि निरंतर ज्वालामुखी अपना लावा निकाल रही थी और अग्नि उससे धुआं और अग्नि दोनों निकल रहे थे। रामचरितमानस के सुंदरकांड में तुलसीदास जी भी इसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि संधाने प्रभु बिसख कराला, यानी प्रभु राम ने अग्निबाण का संधान किया। इससे पहले है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी। आप सबको याद होगा वो दोहा कि समुद्र की, इससे पहले वो विनय करते हैं, वो नहीं मानता है तो फिर क्या होता है? संधाने प्रभु बिसख कराला, उठी उदित पुर अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि तब जाने। इसमें इस तरह से ये वर्णन है कि भाई प्रभु राम ने जो है अग्निबाण का संधान किया तो समुद्र में से आग निकलने लगी। जबकि जो संकेत हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ कोई उन्हीं दिनों में जब प्रभु राम सीता को लेने के लिए अपनी सेना के साथ जा रहे थे, समुद्र के इस हिस्से में कोई ज्वालामुखी सक्रिय था। ये सिर्फ तभी सक्रिय नहीं था, लंका दहन भी इसी की वजह से हुआ, ऐसी भी संभावना लगती है। क्योंकि हनुमान जी को जब दंडित किया जा रहा था, शायद तब पहली बार समुद्र में ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ, लावा से एक धुएं की कतार एक पूंछ जैसी निकली और उससे आग जो है बरसने लगी लंका के घरों पर, और उससे लंका दहन होने की संभावना बनती है। हालांकि ये शोध का विषय है, अभी सिर्फ ये संकेत हैं और एक अनुमान है। इस दिशा में ये एक अलग बात है कि कभी शोध का कोई प्रयास नहीं हुआ है, ना इस इतिहास को कभी जानने की कोशिश की गई है, बल्कि अदालतों में हल्फनामा देकर राम के चरित्र को और राम की पूरी कथा को ही काल्पनिक बताने के प्रयास अवश्य होते रहे हैं। लंका का जो दहन होता है वो हनुमान जी के द्वारा किया जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा ग्रंथ भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक पंक्ति तुलसीदास कहते हैं कि चले मरत 49, यानी वो दहन था, उसमें प्रभु की कृपा भी थी कि उसी समय जो है 49 तरह की हवाएं चलने लगी और आग बिक रहा। यानी कि ज्वालामुखी सक्रिय होने से धुएं
और आग जो है आसमान से भी बरसी होगी, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और डरे हुए लंका वासियों ने इसे भगवान राम के दूत का कोई पराक्रम मान लिया होगा भय से, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी सुंदरकांड में ही आता है, और जब लंका दहन होता है तो वो सुंदरकांड में है, वाल्मीकि रामायण में भी। तो वहाँ पर भगवान वाल्मीकि क्या लिखते हैं हम ये देखते हैं। सो अग्निर भीमपुर वीर क्रोध क्रोध वशं गत कार्याधिलंकाग्नि सर्वादहमानो निश्चराने तत्प्रविवेश ब्रह्मस्तिम पुरे नाशयन्तु प्रभु। अर्थात हनुमान जी ने क्रोध में आकर लंका को जलाने का निश्चय किया और अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। आग ने लंका को चारों ओर से घेर लिया और वो राक्षसों को जलाने लगी। अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। तो कतार बनी होगी, उसकी तुलना पूंछ से किए जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो विषय है कि वहाँ ज्वालामुखी सक्रिय था, इसके और साक्ष्य ये मिलते हैं कि जो पानी में तैरने वाले पत्थर हैं उनकी जांच में भी ये पाया गया है कि वो ज्वालामुखी के लावा से बने हुए हैं। समुद्र में ज्वालामुखी लावा विस्फोट होने से होता क्या है कि जब समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में, तो जब वो पानी के संपर्क में आता है तो पानी बड़ी तेज़ी से भाप बनता है उसके संपर्क में आया हुआ, और वो उसमें अपने छिद्र छोड़ देता है जिनमें वायु भर जाती है। और पत्थर में वायु जगह जगह भर जाने से पत्थर जो है हल्का हो जाता है और वो पानी की परत के ऊपर बनता है, तो इसलिए वो पतला भी रहता है, यानी आकार में गोल मटोल की बजाय वो थोड़ा सा फैले हुए आकार का बनता है और इसलिए वो पानी पर तैरने लगता है। और इन तैरती हुई शिलाओं को और बड़े लावा खंडों का इस्तेमाल एडम ब्रिज को, जो कि पहले से नीचे मूंगा की चट्टानें थीं, उनको और पानी की सतह से ऊपर लाने के लिए उसके उन हिस्सों को जो पानी में डूबे हुए थे, इन लावा के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ होगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, इसकी संभावना है पूरी कि ऐसा हुआ हो सकता है। हालांकि ये एक शोध का विषय है और इस पर शोध होना चाहिए। अगर हम अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें शोध करना चाहिए, वरना तो हल्फनामा देने की बात है तो कुछ लोग आएंगे वो कोर्ट में कहेंगे कि ये काल्पनिक था, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो समाज में विवाद बनाए रखने से कई बार राजनीति चलती है, तो जब राजनीति हमें चलानी है तो शोध करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी राजनीतिक रोटियां इसी से बनती हैं। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही, जल्द ही फिर मिलते हैं। धन्यवाद।